तौर पर बात करता हूँ, अगर लब्बैक की बात करता हूँ या किसी और जमात की बात करता हूँ, सर इनका मंशूर अलग है, आपका मंशूर अलग, लेकिन सर इनको क्यों नहीं ऊपर आगे हाईलाइट किया जाता? क्या आपकी आर्मी के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं होती? सर आप जिस तरह बाकियों ने सीट एडजस्टमेंट की है, सर आपने यहाँ पर कोई सीट एडजस्टमेंट की? डोगर की हमायत आपकी तरफ में आ गई है, आपके हक में आई है, तो इसके अलावा कोई खाना खिलाया रमज़ान के अंदर और इसके अलावा बाकी तमाम एहतमाम किए, सर आप उसकी बुनियाद पे लोगों से वोट नहीं, मांगते असल हैं में तो आप लोगों का ज़बरदस्त। और आई थिंक कि हमारे यहाँ पर एमएनए के सर आप वाहिद हैं जो कि एज इतने एजुकेटेड हैं और इस सीट के ऊपर आप खड़े हैं। सर मैंने देखा है कि काफ़ी लोग आपकी जो इस्लामी जमातें हैं इनको सर दहशतगर्द करार देते हैं, सर इसके पीछे वजह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले तमाम व्यूवर्स को पहले अस्सलाम वालेकुम। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ NA 100, अगर मैं बात करूँ 132 और PP की बात करूँ 175। मेरे साथ मौजूद हैं लामा इब्तिशाम साहब और हम इनसे पूछेंगे यहाँ पर एज ए MNA के कैंडिडेट के लिए खड़े हुए हैं और यहाँ पर इस इलाके के लिए क्या क्या इक़दामात हैं, मंशूर इनका क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर सबसे पहले हमें ये बताएं कि आप की जमात के नाम है इस्लामी जमात, इस फील्ड में क्यों आई और आप सियासत में ही क्यों आए? हमारी बात कुरान सुन्नत मूवमेंट अल्लाह का शुक्र है घर से यहाँ पे काम कर रही है और इस सिलेक्शन में मेरी हिमायत जमात इस्लामी के दोस्त और मरकज़ी मुस्लिम लीग के दोस्त, इसी तरह राह हक पार्टी के दोस्त, जमीयत अहल-हदीस के दोस्त कर रहे हैं। मैं उनकी मुआवनत के साथ उनके ताउन इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन लड़ रहा हूँ। यहाँ पे हमने तकरीबन 5 साल में नेटवर्किंग की और मैंने पहला इलेक्शन मुत्तहदा मजलिस अमल के निशान पर लड़ा था ज़बरदस्त। और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ने 12,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। बाद अज़ा मैंने यहाँ पे तमदीन साजी का भी काम किया और लोगों को जो है ना उनकी एक्सचेंज शादी की कि हमारी इस ज़मीन के ऊपर जो है अल्लाह तबारक व तआला के कवानीन का निफाज होना चाहिए सही। और जिस मकसद के लिए मुल्क को हासिल किया गया है उस मकसद की तकमील के लिए हम अपने किरदार को अदा करना चाहिए। ज़बरदस्त। अल्लाह का शुक्र यह है कि हम ये बात समझते हैं कि हमारी उस जो अवेयरनेस की हमने कैंपेन चलाई उसका नतीजा निकले। इस पर 2-2.5 से ज़ायद कारकुनान जो है यहाँ पे कुरान सुन्नत मूवमेंट के जो है ना सही। हल्के में मौजूद हैं, जो कि लोगों के लिए जहाँ पर तालीम तरबियत का अहतमाम कर रहे हैं, वहाँ पर कोई भी वेलफेयर का मसला हो, कोई भी दीगर कानूनी मसाइल हो, उनके हल के लिए भी अपना किरदार अदा करते हैं। अगर अल्लाह तबारक हमें कामयाब किया तो सबसे पहले तो हम इस मुल्क के इस्लामी तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और जहाँ भी कोई ऐसा बिल सामने आएगा जिसमें इस्लामी अक़दार और इस्लामी असूल और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी होगी, इंशाअल्लाह उसके खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाएंगे। दूसरी बात यह कि इस्लाम ने हमें इस बात का भी हुक्म दिया कि हम मज़लूमों की हिमायत करें। हमें इस बात की भी तलकीन की है कि मजबूर और मफलूकुल हाल तबकात जो उनकी बहाली के लिए अपना किरदार अदा करें। तो हम अल्लाह के फजल करम से मजलूमों की हिमायत में आवाज़ भी उठाएंगे और मजबूर तबकात का जो है ना इंशाअल्लाह उनकी आवाज़ भी बनेंगे। हमारे मुआशरे एक बहुत बड़ी कोताही ये पाई जाती है कि जालिम के असर रसूख को देख कर, उसकी अफरादी कुव्वत को देख कर और इस इक़्तिदार को देख कर लोग जो है उसकी सपोर्ट करते हैं, उसके जुल्म में मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाता है और मजबूर और मजलूम इंसान तनहा देख कर और उसकी जो है मुआशी हैसियत या उसकी समाजी कमज़ोर हैसियत को देख कर उसे किनारा कशी इख्तियार करने से वो ना ज़्यादा मजबूर हो जाता है। इसके वजह से मुआशरे जुल्म जो है ना वो बहुत जो है ना बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी किसी मजबूर या मखूर या मजलूम बंदे को देखा है, मैंने इस बात की परवाह की है बगैर के उसकी हिमायत के क्या नताइज मुरतब हो सकते हैं, मैंने हक की बुनियाद पर उसकी हिमायत की है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने हमें कामयाबी की तो हम इस इलाके में जुल्म के हाथ में के लिए अपना किरदार अदा करेंगे जहाँ किसी उसकी हिमायत की है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने हमें कामयाबी की तो हम इस इलाके में जुल्म के हाथ में के लिए अपना किरदार अदा करेंगे जहाँ किसी। सर अगर आप यहाँ पर इक़्तिदार में आ जाते हैं, सर आप इस इलाके के लिए क्या देखते हैं कि ये इस इलाके में चेंजिंग आनी चाहिए, कोई मेगा प्रोजेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखें यहाँ इस मुख्तलिफ देहातों में जब आप जाते हैं देखते हैं वहाँ पे मामूली डिस्पेंसरियाँ मौजूद नहीं है। इसके साथ हम देखते हैं कि वहाँ प्राइमरी स्कूल तो मौजूद है, हाई स्कूल मौजूद नहीं है। तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने यहाँ पे कामयाब किया तो हम सरकारी वसाइल के साथ भी और दीगर अपने दोस्त अहबाब की मुआवनत के साथ भी इन स्कूलों को अपग्रेड करके इनको हाई स्कूल तक पहुँचाने की कोशिश भी करेंगे और जहाँ जहाँ डिस्पेंसरियों की अस्पतालों की ज़रूरत है वहाँ छोटे मोटे अस्पताल और डिस्पेंसरियों का क़याम करके उनकी सेहत के मसाइल को भी हल करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ सैनिटेशन के मसाइल भी हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, तो हम ये बात समझते हैं, इस बात का बयन सबूत है कि इस इलाके में जो लोग मुंतखब होते रहे हैं, यहाँ जो फंड उनको एलोकेट हुए हैं उन्होंने अपनी उन्होंने अपनी बहाली के लिए लगाए, लेकिन इलाके की बहाली के लिए नहीं लगाए। तो इंशाअल्लाह जो मानते हमें पब्लिक की हासिल होगी उनको इस इलाके की बहाली के लिए लगाया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से इस इलाके को मिसाली इलाका बनाने की कोशिश की। सर इस इलाके से मुसलसल 3 बार MNA की जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर आते हैं। सर आप उम्मीद है कि यहाँ पर आपकी जमात भी यहाँ पर आएगी? इंशाअल्लाह हमें बड़ी वादे उम्मीद नजर आ रही है। उसकी वजह पूरे हल्के के अंदर हमारे दोस्त अहबाब और जितने लोग जलसों में शिरकत कर रहे हैं और जितने दोस्त अहबाब हमारे लिए कैंपेन कर रहे हैं उनकी तादाद किसी भी एतबार से मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों के मुकाबले या उनके तायद कुनिंदाओं के मुकाबले में किसी तरह भी कम नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से उनसे ज़्यादा है। हम अल्लाह की बारगाह में
बड़ी पूरी पूरी उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला हमारी नुसरत फरमाएगा और इंशाअल्लाह जो है रवायती सियासत का बोरिया बिस्तर गोल होगा और अल्लाह तबारक व तआला की हाकमियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम। सही सर, आपकी सियासी जो पार्टी है इसका काम तो लोगों की दीनी भलाई और अच्छी और इंसानियत के लिए। सर आप सियासत में इस वजह से हैं कि हमने जो कारकर्दगी की है, लोगों को खाना खिलाया रमज़ान के अंदर और इसके अलावा बाकी तमाम एहतमाम किए, सर आप उसकी बुनियाद पे लोगों से वोट नहीं, असल में आप हैं? लोगों का कंसेप्ट ही गलत है सियासत के बारे में। जी सर। सियासत का बुनियादी मकसद अवाम की फलाह व बहबूद को उस अंदाज में करना है जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी जो थे मुसल्ले के भी इमाम थे, रियासत के भी इमाम थे। जब से रियासत और मुसल्ले में जुदाई पैदा हुई है उस वक्त उम्मत जो है ना वो कमजोर से कमजोर तर हो रही है, तनद्दुल की तरफ जा रही है। हम तो सियासत फर्ज समझते हैं, हम यहाँ पे कोई नफली काम करने के लिए नहीं आए। हमारे नज़दीक अल्लाह तबारक व तआला की हाकमियत से गुरेज़ां लोग जो है और जो अल्लाह तबारक व तआला के कवानीन से इंहिराफ करने वाले लोग हैं उनका मुकाबला करना हमें फर्ज है। हम उस फर्ज को निभाने के लिए यहाँ पे आए हैं, हम यहाँ कोई शौक पूरा करने के लिए या खेल खेलने के लिए नहीं आए। सही सर, आप जिस तरह बाकियों ने सीट एडजस्टमेंट की है, सर आपने यहाँ पर कोई सीट एडजस्टमेंट की? डोगर की हमायत आपकी तरफ में आ गई है, आपके हक में आई है, तो इसके अलावा कोई आपकी कोई हमने जमात इस्लामी के हमारे साथ उम्मीदवार जो है जहाँ पे हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, राव अख्तर साहब इस हल्के में हमारे साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट हुई है, वो हमारी हिमायत कर रहे हैं, हम उनकी हिमायत कर रहे हैं। इसी तरह पूरे इलाके के अंदर मरकजी मुस्लिम लीग के दोस्त सब भी हमारी हिमायत कर रहे हैं, इस तरह राह हक पार्टी के दोस्त भी हमारी हिमायत कर रहे हैं। हाँ, पार्टी के लोग भी हमारी हिमायत करें इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फजल से तमाम जमातों का इस इलाके में मकबूल वोट बैंक मौजूद है। हमारी कंपेन भी अल्लाह के फजल से पब्लिक की तवज्जुहात को जो है अपनी तरफ जो ना माइल कर रही है, तो इंशाअल्लाह उसके मुस्बत नतीजे निकलेंगे। उम्मीद है कि दड़े के अंदर आपको ज़्यादा वोट मिलेंगे शहर के अंदर? हमें तो अल्लाह के फजल से दोनों जगह से भरपूर उम्मीद है। अगर आपने इस बात का पता करना है, आप सर्वे कर लें बाजारों में जाके, आपको लोग खुफिया तौर पर पूछ लें उनको, आप लोग आपको बता देंगे जो किसके साथ है। सही। हाँ। प्रैक्टिकली सर आपको कितनी इनकी उम्मीद है कि मुझे इस हमें 100% उम्मीद है यार, अगर नहीं सर मैं वोटिंग शफाफ इलेक्शन हो 100% उम्मीद है हमें इस बात। सही सही, हाँ, हमें 1% भी नहीं शुबा इस बात का। सर माशाल्लाह अभी तक अगर मैं आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर टच करूं थोड़ा सा, आपने माशाल्लाह सर कितनी डिग्री हासिल की हमें ऑनर बताएं, तो कुछ लोगों को अभी भी डाउट है, 7 है 8 है, कोई 20 बना रहे हैं। मेरा 12 डिग्री मास्टर्स की और पीएचडी का मैक्सिमम कंप्लीशन की तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और आई थिंक कि हमारे यहाँ पर एमएनए के सर आप वाहिद हैं जो कि एज इतने एजुकेटेड हैं और इस सीट के ऊपर आप खड़े हैं। सर मैंने देखा है कि काफ़ी लोग आपकी जो इस्लामी जमातें हैं इनको सर दहशतगर्द करार देते हैं, सर इसके पीछे वजह क्या है? आप ज़्यादा हमसे बेहतर जानते हैं। दहशतगर्द वो नहीं है, उन्होंने तो खिदमत इंसानियत का किरदार अदा किया है। अल हिदमत फाउंडेशन ने भी खिदमत इंसानियत की है, फलाह इंसानी फाउंडेशन ने भी खिदमत इंसानियत की है, कुरान सुन्नत मूवमेंट ने भी खिदमत इंसानियत की है। दहशतगर्द की बात ही कोई नहीं। असल बात यह है कि लोग जो इस्लामी कवानीन के अंदर जो पर्दे का, हिजाब का, हया का पैगाम है या मुल्क के अंदर जो मशरकी रवायात के फरोग का जो पैगाम है उसे लोग शिद्दत पसंदी समझते हैं। ये लोगों की फाशी और यानी के साथ अपनी जाती दिलचस्पी, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने का रंग डांग है। दीनी जमातों के लोगों ने लोगों की हिदमत की है, उनमें तो कोई दहशतगर्दी का एलिमेंट मौजूद ही नहीं है। सही। अभी तक मैंने स्टिल यही देखा है कि किसी दीनी बंदे को ऊपर उजागर नहीं किया गया, यानी कि मजहबी जमात को ऊपर नहीं किया गया। मैं मिसाल के तौर पर बात करता हूँ, अगर लब्बैक की बात करता हूँ या किसी और जमात की बात करता हूँ, सर इनका मंशूर अलग है, आपका मंशूर, लेकिन सर इनको क्यों नहीं ऊपर आगे हाईलाइट किया जाता? क्या आपकी आर्मी के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं होती? असल बात ये, हम ये बात समझते हैं अगर मुल्क में मुनसिफाना इंतखाबात हो यकीनन दीनी जमातें आगे आ सकती हैं। मुनसिफाना इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जाते, इसके बारे में एक अलग तफसीली बहस है। लेकिन इंशाल्लाह जब भी मुनसिफाना इलेक्शन होंगे, दीनी जमातों की तादाद जो कैंडिडेट बड़ी तादाद में कामयाब होंगे और पार्लियामेंट में जाके इंशाल्लाह इस्लामी इक़दार और वायद के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करें। ज़बरदस्त, थैंक यू सर। जी हमारे साथ मौजूद है इलामा साहब, और क्या नाम है, आप सबसे एक लास्ट में यही मैसेज है कि आपका चाहे किसी मर्जी जमात से ताल्लुक़ हो, लेकिन आपने वोट देते वक्त हक़ और सच की बुनियाद पे वोट देना है, और दुआ करें आखिर में कि पाकिस्तान के अल्लाह ताला खैर करे। और आखिर में यही कहूँगा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तान ज़िंदाबाद, इस्लामी जमहूरिया ज़िंदाबाद।